नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का इस वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी जानने वाले हैं कि अगर आप आरसीएम बिजनेस को लंबे समय से कर रहे हैं और आपके बिजनेस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इन 3 कामों को अपने बिजनेस में कर लीजिए। इन्हें नियमों के तौर पर अपनाइए, फिर देखिए कि आपको किस तरह ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, बोल्ड ग्रोथ का मूल मंत्र रवि ओपी शर्मा सर ने दिया है इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक। दुनिया 2 भागों में बटी, 20%, 80%। कौन है ये लोग? सबसे पहले 20% कौन है और ये 80% कौन है, बताइए मुझे। पक्का साहब? 100%। अब थोड़ा 20% की हकीकत जान ले। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। ये 20% लोग बोला गया कि पैसे वाले हैं। बाय राइट या रॉन्ग? कितने लोग जानते हैं ये बात? देखिए, शर्माइए मत। आप शर्माएंगे तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अब जिंदगी में वो समय नहीं बचा कि शर्माने का टाइम, अब खुलकर खेलने का समय आ चुका है या नहीं? विराट कोहली भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मारता है या नहीं? कभी याद आता है कि उसके अलावा किसी बॉलर का नाम लिया हो जवान पे? तो दुनिया में वो टाइम आ चुका है कि अब धमाधम धमाधम शॉट मारने का टाइम आ गया है। समय को बदल लो, अपनी जिंदगी को बदल लो, पुराने तरीके छोड़ दो, नया अपना लो, नहीं तो इस समय भी मौका नहीं देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब मैं बात कर रहा हूँ 20 और 80% की। 20% लोग कौन है? ये है पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग, जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। ये जिस देश में जाते हैं उस देश में अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं। ये जिस देश में जाते हैं वहां पर ये खुद की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। अच्छा, आश्चर्य की बात है, ये कभी हवाई जहाज में नहीं घूमते। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये हवाई जहाज में नहीं घूमते तो कौन घूमता है? ये हवाई जहाज में नहीं घूमते, ये खुद के पर्सनल प्राइवेट जेट में घूमते हैं। आई बात समझ में? ये जिस चीज पर हाथ रख देते हैं इनकी हो जाती है। और उससे बड़ी बात डायरी में नोट करिएगा, ये पूरी जिंदगी पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा इनके पीछे भागता है। क्या भागता है? और हम सोच का फर्क देखो, एक के पीछे पीछे पैसा भाग रहा है और एक पैसे के पीछे पीछे भाग रहा है। हम किस में आते हैं? जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा इनके पीछे भागता है। अब वो क्यों होता है, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? जानना चाहते हैं? आश्चर्य की बात, उससे पहले एक और बता देता हूं आप लोगों को। ये 20% लोगों में से 80% लोग 5वीं फेल हैं। इन 20% के 80% लोग भी 5वीं फेल है। उससे बड़ी आश्चर्य की बात एक और बताऊं, इन 20% में से जो 5वीं फेल है दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों को लाखों रुपए की एजुकेशन दिलवाने के बाद इनका गुलाम बनाने के लिए भेजते हैं। सही है या गलत है? और उससे बड़ी आश्चर्य की बात बताता हूँ कि 70 से 80 साल पहले सारे सड़क पर थे। कहां थे? इन्होंने 3 काम किए, 3 ऐसे मेजर काम किए जिस कारण से ये लोग करोड़पति बन गए। जानना चाहते हैं आप लोग 3 कारण के? जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अब बैटरी चार्ज हुई है। ये 3 कारण क्या है वो बता देता हूं कि जिस कारण से ये 20% लोग पैसे वाले बने। नंबर 1 रीजन, नंबर 2 रीजन एंड नंबर 3 रीजन। नंबर 1 इज व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट नेटवर्क। इन लोगों ने 80 साल पहले इस नेटवर्क की ताकत को समझ लिया, जिसको समझाते समझाते अब लोगों को पसीना आ गया, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आई बात समझ में? इस नेटवर्क को इन लोगों ने 80 साल पहले बिल्ड कर लिया। एक बंदा था जिसका नाम था बाटा, उसने अपनी शॉप पूरे हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी बांटी, दुकानें खोली। आज इंडिया में एग्जांपल 10,000 दुकानें हैं। एक दुकान अगर गुड़गांव की बंद भी हो जाती है तो इसकी इनकम पे असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी बाकी की 9,999 दुकानें काम कर रही है। इसने नेटवर्क इंडस्ट्री को उस समय समझा था जिसको हम आपको पिछले 23 साल से समझा रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा।
क्लियर हो गया? हिंदुस्तान की 50 दुकानें बंद हो जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 50 और खुल जाएंगी। हिंदुस्तान की 100 दुकानें बंद हो जाएगी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, 100 और खुल जाएगी। ये सिक्योर, इसका बच्चा सिक्योर, इसकी आने वाली जनरेशन सिक्योर, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल आदमी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क काम कर रहा है। नेटवर्क काम कर रहा है, और जब नेटवर्क काम करता है तो डेफिनेटली आप मानकर चलिए, आप किसी की इनकम को रोक नहीं सकते। मोदी जी देश प्रधानमंत्री अकेले नहीं बने थे, उन्होंने सबसे पहले काम किया नेटवर्क के ऊपर। उन्होंने इंडिया में अपने नेटवर्क को डेवलप किया, और नेटवर्क के थ्रू आज पूरे हिंदुस्तान में वो राज कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री के थ्रू ही बड़ा बना है, अदरवाइज वो बड़ा उस पे काम करते हैं नहीं करते। झूठ मत बोलो, मुझसे नहीं तो भगवान से तो डरो। क्या हम इस पे काम करते हैं? नहीं करते हैं। आप आपके इस हॉल में 300 लोग बैठे, 30 ये बोले कि मैं करता हूं, तो वो कोई रेशियो नहीं है। जबकि 30 ये बोलने चाहिए कि हम नहीं करते, 300 में से 250 280 ये बोलने चाहिए कि हम करते हैं। इज इट क्लियर? नहीं करते। दूसरा कारण, सेकंड रीजन क्या था इन लोगों का? सेकंड रीजन था फ्रेंड्स, ये लोग कभी भी किसी काम को चालू करने से पहले किसी से राय नहीं लेते और चालू कर देते हैं। और हम लोग किसी भी काम को चालू करने से पहले राय लेते हैं, चालू बाद में करते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आप में से कितने लोगों के पास जियो जब चालू हुई थी तो अंबानी जी का फोन आया था कि मैं जियो चालू कर रहा हूं, तू खरीदेगा क्या? नहीं सर, क्या पता, चेक करो आया हो। नहीं आया सर। कहीं मैं स्कूल में पढ़ा हो। नहीं पढ़ा सर। आपके साहब नहीं आया सर। आप में से किसी के पास फोन आया था क्या? क्यों नहीं आया भाई? काम तो हमें लेना था जियो फोन, हमसे ही नहीं पूछा और लॉन्च कर दिया। ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है यार? हमें सिम काम में लेनी है और हमारे से ही नहीं पूछा और लॉन्च कर दिया। और हम भी इतने इंटेलिजेंट कि हमने बिना पूछे काम में भी ले ली और उसको चला भी दी। तो समझदार कौन हुआ? अंबानी। मैं मूर्ख किसी को नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा था, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा। द सेकेंड रीजन इज दैट कि ये 20% लोग अपने किसी भी काम को चालू करते हैं तो कभी किसी से राय नहीं लेते, हम लोग राय लेते हैं। और जिसका नतीजा ये है कि ये लोग बिना राय के, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैं चालू कर रहा हूं तो मैं अपने काम को सफल होकर दिखाऊंगा। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? थोड़ा सा 50 लाख जेब में आया नहीं, थोड़ा पैसा जेब में आया नहीं, राय लेना चालू करते हैं। साड़ी की दुकान खोलूं, सूट की, परचूने की खोलूं या पान की, साइकिल की खोलूं या मोटरसाइकिल की, हेलो, खाद बेचूं या बीज बेचूं, मिट्टी बेचूं या गोबर बेचूं, कुछ तो बता। और आश्चर्य की बात देखिए, हकीकत बता रहा हूं लाइफ की, हम राय भी किससे लेते हैं? हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार से। अगर हमारा पड़ोसी रिश्तेदार इतना इंटेलिजेंट होता तो हमारा पड़ोसी होता क्या? आप लोग और हम लोग राय भी उस आदमी से ले रहे हैं जो खुद असफल है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि यार मैं बड़ा क्यों नहीं बना। अब तू बड़ा बनेगा कैसे? तू सोच उसकी ले रहा है जो खुद मेंढक जितना सोचता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए राय लेना बंद कर दो। और मीटिंग के खत्म होने के बाद होगा ये काम। यहां से बाहर निकलते ही पड़ोसी को कोनी मार के पूछोगे, समझ में आया क्या? तू बता तेरी साबुन में झाग आता है तो मैं खरीदूं, तू बता तेरे तेल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो मैं खाऊं। क्यों राय ले रहे हो भाई? और यहाँ पे राय लोगे, अभी बाहर जाके लोगे, मुझे पता है, ये बात पहले से पता है कि तू बोल, जल्दी तू बोल, करूँ नहीं, तू नहीं बोलेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भैया इतना क्यों सोचते हो यार? पानी में कूदोगे तो हाथ पैर मारना भी सीख जाओगे, करोड़ों रुपया थोड़ी लगा रहे हो। मात्र परचूने की दुकान ही तो बदल रहे हो, उससे किससे राय लेनी भाई?
और जिससे राय ले रहे हो अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता तो वो मेरी जगह खड़ा होता ना, और मैं उसकी जगह होता। मतलब वो मेरी जगह नहीं है ना, मत लो। और जो जिस जगह पर है उससे ले लो, हमसे ले लो, हम आपका लॉस नहीं जाएंगे, आपके घर में पैसा पहुंचाने का जरिया ही बताएंगे। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट इज व्हाट? राय लेना आज से बंद कर दीजिए। तीसरा पॉइंट जानना चाहते हैं? तीसरा पॉइंट क्या है? ये जो 20% लोग होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े अजीब होते हैं। ये 20% लोग अपने समय को कभी किल नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? अपने समय को किल करते हैं, इन्वेस्ट कभी नहीं करते। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आप लोगों को। आपने कभी 20% लोगों में जो पैसे वाले लोग हैं उनको रेल के डब्बे में सफर करते हुए देखा है क्या? नहीं करते, समय नहीं है। आपने 20% लोगों को कभी देखा है कि वो फालतू की बातें करते हुए पकड़े गए? आपको नहीं मिलेंगे। आपने कभी देखा कि शाहरुख खान साहब अमिताभ बच्चन की पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं? अच्छा, अमिताभ बच्चन जी शाहरुख खान की मूवी की तारीफ कर रहे हैं? नहीं देखा। कारण? टाइम नहीं है। अच्छा, कभी आपने देखा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी डिस्को में डांस करते हुए पकड़े गए हैं? क्यों? और हमारे पास चुनाव आया नहीं, उससे पहले चर्चा तो ऐसे ही करेंगे गैंग बना के, जैसे अगला टिकट अपना ही है। मिलना जाना कुछ है नहीं, लेकिन बात और चर्चा उस पर समय को किल करना। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप किसी भी आदमी को देख लीजिए, किसी भी बातों पे चर्चा करेगा, अपने समय को टोटली किल करेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक फिल्म स्टार पिक्चर को रिलीज करता है, हम लोग उस मूवी को देखने जाते हैं, 200 रुपए की टिकट खरीदते हैं, 500 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हैं, टोटल 700 रुपए का खर्चा एक आदमी के ऊपर आता है। अंदर बैठ के पिक्चर देखते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, और बाहर शाहरुख खान तालियां बजाता है कि हाँ 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 तू अंदर बजा, बाहर मेरा बेटा मर्सिडीज में घूमेगा। 3 घंटे खराब करने के बाद हमारे को कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मनोरंजन करके आ जाते हैं, हंसकर आ जाते हैं, और उसके बाद घर आके बैठ जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक पे। उस बड़े फिल्म स्टार से पूछा गया, दिल्ली का लड़का है, बॉम्बे गया और उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, स्ट्रगल करके आज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्टार बन गया, बताइए कौन है? बताइए कितना याद है इनको? मैंने बोला शाहरुख खान। एक लड़के का इंटरव्यू चल रहा था, उस शाहरुख खान से पूछा गया कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं, आपने इंडस्ट्री में 30 से 40 सुपरहिट पिक्चरें दी है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है, सर आपको कैसा महसूस होता है? और दूसरा, आपने खुद ने अपनी पिक्चर कितनी बार देखी? तो शाहरुख खान ने रिप्लाई दिया, मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोग हो ना देखने के लिए। क्या कहा उसने? वो एक प्रोजेक्ट को चालू करते हैं, उसके बाद दूसरी मूवी में लग जाते हैं, और हम लोग उस प्रोजेक्ट को जब तक सुपरहिट ना कर दें चैन से बैठते नहीं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपको मेरे को ये नहीं पता कि आने वाले 3 साल बाद क्या शाहरुख की कौन सी मूवी आने वाली है, पर उसको पता है क्योंकि उसने उस पर काम चालू कर दिया, अपने समय को उसने बर्बाद नहीं किया, समय को इन्वेस्ट कर दिया। और हम लोग जब तक अगली पिक्चर नहीं आएगी पुरानी की चर्चा करते रहेंगे करते रहेंगे करते हैं। अरे लास्ट मूवी देख, क्या शानदार थी, अगली तो इससे बड़ा भी धमाका होने वाला है। अबे धमाका तो उसके घर में हो रहा है, तेरे घर में तो बम नहीं फूट रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन मोर ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।